चिकन अच्छा बना है भाई। अबे तेरी इनाम इनाम की बारी। ए वो के ये एक गंभीर मुद्दा है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। वो जो भी थे, पहले उन्होंने एक जाति विशेष को निशाना बनाया और मारा उसे और पेड़ पे लटका दिया। फिर नेशनल टीवी के सामने आकर के पूरे डिपार्टमेंट का और सरकार का मजाक उड़ाया। ये एक गंभीर मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इसकी गूंज पूरे पीएमओ में गूंज रही है। सर, हमारी टीम पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वारदात की लोकेशन कहीं और की होती है और लोगों को मारकर कहीं और लटकाया जाता है। सर, ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिसकी बिना पर हम गुनहगारों को गिरफ्तार कर सकें। गॉड साहब, एक्सक्यूजेस मत दिया करो, मत दो। कोई भी क्रिमिनल आपके पास आकर यह नहीं बताएगा कि उसकी प्लानिंग क्या है। एफर्ट्स करो, एफर्ट्स करो, जोर लगाओ, वरना समझो क्या करना है। सर, रिजल्ट बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, रावत साहब कुछ करो भाई, समझो। नहीं तो हमको सोचना पड़ेगा कि अगली बार तुम्हें टिकट दी जाए या नहीं। थक चुके हैं हम आपके नकारेपन से। देखिए सीएम साहब, हम परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और फल तो ऊपर वाला ही देगा ना। लेकिन आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप गौरव को बोल दीजिए गौ तस्करी के मामले में कि मेरी थोड़ी प्लीज बोल दीजिए ना, मेरी मदद कर दे प्लीज। गौरव जी सर। अपने लोगों को एक्टिव होने के लिए कहो भाई। जी। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप चाहोगे तो गुनहगार सामने होगा। और वैसे भी सोशल मीडिया और यूथ में आपकी इमेज किसी स्टार से कम नहीं। पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे सर। पीएमओ का दबाव सर पे बढ़ता जा रहा है। ये मुद्दा राष्ट्रवादी बन गया है। क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब? ओके, मामला चलिए, बवासीर बन गया है। जैन सर। गौरव तू बड़ा नाउटी है। तेरे आदमियों ने मेरे लड़के को मारा है। हाँ, मरा तो ना है, जिंदा है। तेरी कृपा है, बचा हुआ है अभी तो। अरे गौरव, तेरी चलती है। मुख्यमंत्री जी से सिफारिश कर दे, तेरा क्या जाता है यार। एक बात कहूँ रावत, भूलना, तू एमपी लायक भी नहीं है। तू चूतिया का चूतिया है। अरे गौरव, क्या बात कर रहा है यार? मैं शक्ल से दिखता हूं लेकिन हूं नहीं। बात समझ में आई? ऐसा काटूंगा सांप की तरह। हाँ डार्लिंग, तेरे हीरो का नंबर मिल गया। What? Yes. You got his number? हाँ। तो दे ना। ना बेबी, ऐसे कैसे? पहले बता पार्टी कहाँ देगी? ट्रीट में तुझे दे दूंगी, तू नंबर दे। देती हूँ, मरी मत जा, टेक्स्ट करती हूँ। रानी अरे अरे एक बार में थोड़ी जाती है रानी, 3-4 बार लगता है भैया। हाँ, बबलू लेके जाएगा। ये देखो गुड्डू भैया की बारी आई। गुड्डू भैया, क्या बात है, क्या बात है। गुड्डू भैया एक्सपर्ट हो गया है।
चलो भाई चलो चलो भैया चलो भाई। हेलो हेलो, आप ओमी जी बोल रहे हैं? जी, कौन? जी मैं मंदिरा बोल रही हूँ। उस रात आपने मेरी हेल्प की थी। माफ कीजिएगा, हमने पहचाना नहीं। लास्ट नाइट फ्राइडे को आपने मुझे क्लब से घर ड्रॉप किया था, याद आया? ओह अच्छा, माफ कीजिएगा, असल में वो बहुत ज्यादा दिन हो गए ना, तो याद नहीं रहा, इसलिए वो थोड़ा दिमाग से आउट हो गया था। एक्चुअली मैं नशा नहीं करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे था तो उन्होंने फोर्स किया तो मैंने पी लिया, लेकिन मैंने पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग उस दिन नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, और आप आगे भी मत घबराइएगा। आप क्लब जाया करो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें फोन करना। जी अच्छा जी। अरे ओमी भैया, अरे किससे बगलौली कर रहे हैं? अरे आइए ना गेम में, आइए। कोइन 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 कोइन। ठीक है, अपना गेम खेलो ना, देख नहीं रहे हो हम फोन पे बात कर रहे हैं। चुप कर। ये कौन, क्या हुआ? आपने मुझे कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, वो हमारा दोस्त तोता कुछ। तोता उस रात वो भी थे ना? प्लीज मेरी उनसे बात कराइए, मुझे उनको थैंक यू बोलना है। जी लीजिए, हमारे सामने ही बैठे हैं, खुद ही बात कर लीजिए आप। गुड़गांव क्लब। हाँ जी मैडम जी। तोता जी पहचाना? हाँ जी पहचान लिया। कैसी हैं आप? हाउ आर यू? तोता जी मैं बहुत अच्छी हूँ, एंड आई रियली एम वेरी थैंकफुल टू यू कि यू गाइज आर हेल्पिंग मी अ लॉट। अरे मैडम जी, थैंक यू किस बात का? हम तो आप लोगों की सेवा के लिए बने हैं। अरे मैडम जी, आप कभी भी फोन कर दीजिएगा हमें। जी चलिए अब हम रखते हैं, बाकी तो सब ठीक है। ओमी जी, एक मिनट आपसे बात हो सकती है? जी बोलिए। क्या मैं आप लोगों से मिल सकती हूँ? बस शुक्रिया अदा करना और कुछ नहीं, प्लीज मना मत कीजिएगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बिना बात परेशान होंगी। नहीं, फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, बट मेरे लिए प्लीज मिल लीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। जी बिल्कुल। ओके देन, थैंक यू। देखा मैडम जी कितना खुश थी हमसे। कल तैयार रहना, बुलाया है उसने। हमको मालूम था, हम इम्प्रेशन ही ऐसा डाले। क्या गोटी को छेद में डालो, नहीं तो तुम्हारी में ऑपरेशन डाल देंगे। भैया जी ऑपरेशन नहीं, इम्प्रेशन। आप अंग्रेजी मत बोला कीजिए। ज्यादा ज्ञान मत में। मारो भैया, चलो। अरे डाल रहे हैं। रुक, गाड़ी में क्या है? घर का माल है भाई साहब। घर का सामान है भाई। पीछे जाके देख। अबे यहाँ तो गाय है बहन। ठोक दे वाले को। तेरी माँ का। अबे हट। चलो भाग गई। अबे गाड़ी स्टार्ट कर लो। गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। चल दिया ना। अरे यार भाई तू निकाल। तेरी माँ की। तुम ही लोग हो ना जो लोगों को मार मार कर लटकाते हो? तो मैं दिखाता हूँ तेरे को लटकाना क्या होता है। अबे यस सर। वायरलेस करके देख कहाँ तक पहुंचे। हो जाएगा सर। नमस्कार साहब, हम चलते हैं। सर मीटिंग चल रही है। क्या कर रहा है? अरे झटियल मीटिंग चल रही है तो चलने देना। मीटिंग चल रही है। चल रही है। क्या गौरव जी, कैसे कैसे लोगों को आपने बाहर रखा हुआ है अपना छठवासी? अरे कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं है किसको रोकना है, किसको जाने देना है, किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, कमाल के आदमी हो भाई, इतना बड़ा आदमी है और अनपढ़ लोग बाहर रखे हुए और मुझ जैसे आदमी को रोक रहे हैं। कमाल है। अरे हम आए हैं ऑफिस में, गौरव
कोई शानदार सी चाय पिला दे, इलायची डाल के, दालचीनी डाल के, और वो कौन से बिस्किट खिलाता है? आटे वाले डुबो डुबो के खाऊंगा, डुबो डुबो के खाऊंगा। मंगवाना भाई। चाय पिलाओ रावत जी को, और आटे वाले बिस्किट भी खिला देना साथ में जी। शाबाश, क्या बात है। रावत, तुझे आज एक नई चीज खिलाता हूँ। क्या खिलाएगा गौरव? ये कैसी लगी डिश? अच्छी लगी? बता तुझे क्यों पीटा आज? समझ में आया? तुझे इसलिए मारा कि तू सम्मान भूल गया। बहन, तुझे नहीं पता वो मेरा आदमी है? तू सम्मान भूल गया अंदर आने से पहले कि मेरे आदमियों का सम्मान कैसे होता है। गौरव नागर है मेरा नाम, और ये बात दिलो दिमाग पर बैठा ले हमेशा के लिए। आज तो तू यहाँ पिटा है जूतों से, साले अगर दिमाग से निकाल दिया ना तो सड़क पे मारूंगा घेर घेर के। चाय पिला रावत को। आटे वाले बिस्किट भी खिलाओ इनको। ये हमारे बहुत खास मेहमान हैं, कभी कभी दर्शन देते हैं रावत जी। लीजिए रावत जी, चाय लीजिए। अबे बताना पांडु, बताना, मरेगा क्या? बताना। इतने भंगू डालना से सब आना चाहिए बाहर। बताना ये पेड़ पे मार इसके ले। और ताकत है क्या? नहीं मारना भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर गौ तस्करों को मारने वाले एक संदिग्ध को लाया गया है। अभी अभी इंस्पेक्टर राठी की गाड़ी यहाँ पर आई है। चलिए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। राठी जी, जैसा कि पता चला है कि एक हत्यारा आपकी गिरफ्त में आया है। वो शख्स कौन है और उसका उस संगठन के साथ क्या ताल्लुकात है, और क्या पता चला कि उस वारदात के पीछे किसका हाथ है? देखिए मैडम, हम इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। हमारी प्रेस रिलीज जो है वो जल्दी होगी। तो ये थे हमारे साथ इंस्पेक्टर राठी। इन्होंने ज्यादा तो हमें कुछ बताया नहीं है, पर आज पुलिस प्रशासन के हाथ बहुत ही बड़ी सफलता हासिल हुई है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपके साथ सीमा, कैमरामैन सुदेश, न्यूज़ हरियाणा। बैकुंठ, पकड़ रहे। थोड़ा हल्का हाथ रख, ये ना हो कि तेरी पिटाई से ये मर जाए। कुछ बोला क्या? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन अब बेफिक्र रहिए, सब कुछ उगलवा लेंगे। अच्छा, इसके साथ जो इसका साथी था उसका कुछ पता चला? एक बात बता, तूने उसे भी गोली मारी थी क्या? मुमकिन है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता। बैकुंठ, जल्दी कर,
बुलवा इसके मुंह से कुछ। अगर ज्यादा देर हो गई ना, इसके साथी जो है सतर्क हो जाएंगे। उसकी नौबत नहीं आएगी। ये क्या इसका बाप भी बोलेगा। चल दिखा मुझे। बड़ी सख्त जान है। नहीं, मार खाने के बाद भी कुछ नहीं बोला। जा जा। बैठून कब बोलेगा ये? अभी नहीं तो बाद में बोलेगा। सीधा कर रहे। मतलब आज पहली बार में इम्प्रेस कर रहे हैं। अबे फटी हुई है बे। अबे कहाँ लगा रहा है बे? उतरो बे। अबे क्या पढ़ रहे हो बे? भैया देखो तो सही, कहाँ लिखा है? डॉक्टर रंजन शाह, नसबंदी रोग विशेषज्ञ। लिखा है हमारे यहाँ नसबंदी की जाती है पूर्ण तरीके से। और भैया सबसे कमाल की बात देखो, नोट में लिखा है हम चाहते हैं आप सिर्फ बच्चा रोके, मजा नहीं। अबे क्या अभी करवाएं तुम्हारी नसबंदी? चलो जल्दी। कहाँ है? आप लोग आ गए। प्लीज़ बी सीटेड। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आइए बैठिए ना प्लीज़। पहले मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। तोता जी, ओमी जी, पहले तो मैं दिल से आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने उस दिन मेरी इतनी हेल्प की। थैंक्स। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं वो गुंडे क्या करते। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं। अरे मैडम जी, ये तो हमारा फर्ज था। आप हमें ऐसे बोलकर शर्मिंदा कर रही हैं। क्यों भैया जी? अरे नहीं, मैं सच में आप लोग का। अरे मैडम देखिए ना, आप लोग प्लीज़ कुछ ऑर्डर कीजिए। आज आप लोग मेरे गेस्ट हैं। क्या खाएंगे आप लोग? मैडम क्या कह रहे हैं? ये तो ओमी भैया का ही रेस्टोरेंट है। हम तो पिज्जा लेंगे। आप देख लीजिए आपको क्या खाना है। थोड़ा रुक तो जाओ यार, तुमने अपना ही पहले बता दिया। मैडम से तो पूछो क्या खाएंगी वो। करने दीजिए ऑर्डर। आप क्या लेंगे? मंदिरा जी, आप अपने हिसाब से ही कुछ मंगा लीजिए। वैसे भी हम अभी नाश्ता करके ही आए हैं। ओके, तो आप एक वेज सैंडविच, एक वेज जूस। सैंडविच? जी हाँ। ओके। और सर के लिए भी वही लाइएगा। सेम ले आते हैं। जी थैंक यू मैम। और कोल्ड कॉफी में ज़्यादा बर्फ मत डालियो। जी सर। कुछ भी बोलिए मैडम जी, अगर उस दिन हमारे ओमी भैया नहीं होते ना, तो वो बदमाश पता नहीं क्या क्या करते आप लोगों के साथ। ओमी भैया ने ऐसी धुलाई की है ना, उनकी ऐसी धुलाई की है ना कि किसी भी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे अब। अरे क्या यार तोता, यार फिर से तुम शुरू हो गए। पहले तो मैं तोता जी एंड ओमी जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। यू गाइस हेल्प मी अ लॉट। उस दिन आप लोग नहीं होते तो सच में आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सही में आप लोग। अरे सेम हियर। और यू गाइस आर क्लोज फ्रेंड्स? यस, वी आर क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स, ओके क्लोज फ्रेंड्स। ओके ओके, तो आप लोग की दोस्ती बहुत अच्छी है। यस जी। साथ में रहते हैं आप लोग? सो ओके। अरे तोता जी, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, वो क्या है ना, अगर हम यहाँ ज़्यादा देर बैठेंगे तो ओमी भैया आपसे कैसे बात करेंगे खुल के? नहीं मंदिरा जी, ये तो बेवकूफ़ है, ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। वो बाबूजी का थोड़ा काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ेगा। सर अरे प्लीज़ लीजिए ना आप लोग। एंड योर सूप। तोता जी आप भी। लड़ी के हमारा पिज्जा पैक करा दो। जी सर। वो भैया वो क्या, वो नहीं एक्चुअली क्या हुआ ना, वो जी। अबे जाओ बे, दिमाग मत चाटो तुम हमारा। हाँ जाओ। सॉरी मंदिरा जी, वो थोड़ा सा ओके। वो माफ़ कीजिएगा, वो
हमारा दोस्त ना उसके मुंह से कुछ भी निकल ओमी जाता है। जी, मुझे ऐसे लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन व्हाट आई बिलीव दैट कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, और आप दोनों का दिल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंदिरा जी। ओमी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप इतने रिच हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं गुड़गांव में, और आप इतने सिंपल रहते हैं, छोटा सा मोबाइल यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा क्यों है? नहीं नहीं मंदिरा जी, ये सब हमारा थोड़ी है, ये तो हमारे बाबूजी का है। बाबूजी मतलब फादर? जी हाँ, वो क्या है ना मंदिरा जी, हमारे जीवन में जो भी हैं हमारे बाबूजी हैं। ओके। और बचपन में हमारे माँ बाप तो थे नहीं ना, तो हमारे जीवन में बाबूजी ने ही हमारा साथ दिया। और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ बाबूजी के लिए ही काम करें, ना किसी और के लिए। बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम पे ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो मॉम डैड की इतनी रिस्पेक्ट करते हो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर सच अ नाइस पर्सन। नहीं नहीं मंदिरा जी, आप खामखा इतनी तारीफ कर रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो क्या है ना, आप इतनी बहुत। मैं सच बोल रही हूँ, यू आर सच अ डिसेंट गाय। आप, आपके फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं एक बात पूछूँ आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो? जी बिल्कुल, पूछिए ना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि स्मार्टफोन का ज़माना है, आप छोटा सा नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हैं। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतनी कुछ चीज़ें चलती हैं। वो क्या है ना मंदिरा जी, हमारा बाबूजी के अलावा है ही कौन। और ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हम चला के करेंगे ही किससे बात। मंदिरा जी, आप हमारे बारे में तो सब कुछ जान गई हैं, आप अपने बारे में भी तो कुछ बताइए। मेरी फिटनेस क्लब है। ओह अच्छा। मैं जिम इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मेरे मॉम डैडी यूएस में रहते हैं, मेरी सिस्टर देहरादून हॉस्टल में पढ़ती है, एंड आई लव वर्कआउट। अच्छा, तभी हम सोचें कि आप इतनी फिट कैसे हैं। नहीं, थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ। सुनीता जी, ये केस जो है काफ़ी पेचीदा है। जी सर। और कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है इस केस में। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने एक ऑफिसर को यहाँ पर अपॉइंट किया है, वो अभी आता ही होगा। और मैं चाहता हूँ कि जैन सर। बैकुंठ सर, मैंने तुम्हें यहाँ पर सब इंस्पेक्टर सुनीता भाटी से मिलने के लिए बुलाया है। हेलो। क्या माल है यार। और सुनीता जी सर। जैसे कि मैं कह रहा था, यही हमारे सुपर कॉप मिश्रा, इनकी से भी मस्त है। इन्होंने ही इस केस को ओपन किया है। अब आप दोनों मिलके इस केस पे काम करोगे। जी सर। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप दोनों मिलके इस केस से जुड़े हुए जितने भी पहलू है उसके ऊपर से पर्दा हटाए। ओके सर। और हाँ, एक बात और, आज एसीपी साहब के साथ मंत्री जी भी उस मुजरिम को मिलने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी साथ में रहो। आप दोनों केस डिस्कस कर लो जी। और जल्दी से जल्दी इस केस के ऊपर जितनी भी पुख्ता जानकारी है मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, मैं बैकुंठ जी के साथ मिलकर केस देख लेती हूँ। बैकुंठ जी सर। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे पता है इनके साथ क्या करना है। I mean, मुझे पता है इस केस में क्या करना है। सुनीता। यस सर। आप केस डिस्कस कर लो, बाद में मिलते हैं। ओके सर। लीव। सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जी मंदिरा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। ओबी जी, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं अगर आपके पास वक्त हो? जी बिल्कुल, बताइए कहाँ पर आना है? यहाँ पे एक क्लब है, वहीं पे। ओके। अच्छा, मैं 1-1.5 घंटे में पहुँचता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, ओके।
काम ना टाइम पे चाहिए। 1-2-3 बन गए सर। तुम लोग क्या करते रहते हो फालतू में? चौथे का काम भी शुरू है। मुझे कुछ फालतू बहाना नहीं चाहिए। फालतू में गांजा मार के इधर पड़े रहते हो तुम लोग। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अरे नहीं 10 सर, महीने से पूरी तुम मेहनत लोग से लगे कर रहे हुए हैं कर क्या रहे हो तुम लोग? जी जल्दी सर, से जी। जल्दी मुझे हो इसका जाएगा पोजीशन सर। देना होगा। नहीं सर, बेफिक्र रहिए आप। मुझे इस बिल्डिंग के 16 फ्लोर 6 महीने के अंदर अंदर हमें उन्हें हैंडओवर करना पड़ेगा। यस सर, वी विल मैनेज। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मुझे नक्शा आज चाहिए, अभी चाहिए। तब तक मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? जी। चलो जाओ। जी। सुनो तुम लोग, वो आता ही होगा। प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाना। वी नीड अ टाइम टू टॉक। इज वेरी शाय। गॉट इट। हाय। अरे मंदिरा जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मीट माय फ्रेंड्स। हाय। नमस्कार। ओमी जी हैं। उस रात उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी एंड बहुत अच्छे इंसान हैं ये मेरे साथी। तो आप सब लोगों को बाद में मिलके बात करते हैं। आप लोग कैरी ऑन कीजिए, हम चलते हैं। ओके बाय बाय। ओके। बाय बाय। बैठिए। उमी जी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। ये उसके बदले नहीं कि उस रात आपने मेरी हेल्प की। मुझे पता है आप इन सब चीज़ों के शौकीन नहीं हो, लेकिन मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप मुझसे चैटिंग कर सकें। देखिए मंदिरा जी, आप तो सब कुछ जानती हैं कि ये सब हमें पसंद नहीं है, और वैसे भी ये सब फालतू की चीज़ें हैं जो कि जेब और हाथ दोनों भारी करती हैं और कुछ नहीं। कुछ नहीं, पहले आप अपना मोबाइल दीजिए मुझे। अरे दीजिए। ये रहा आपका गिफ्ट। तोता जी को स्मार्टफोन चलाना आता है, उनसे सीख लीजिएगा। ये मैं रखूंगी। प्लीज़ मैं जो कह रही हूँ वो कर लीजिएगा। ओमी भाई, पूरे हरियाणा का बाप जी। मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर मुझे मालूम होता तो माँ कसम मैं उस दिन कुछ भी नहीं करता। और वैसे भी मुझे कहाँ मालूम कि आजकल की हाई क्लास सोसाइटी की लड़कियों का टेस्ट बदल गया है। उनको हम जैसे डूड नहीं, आप जैसे गुंडे पसंद है। Could you please just shut up and get lost from here? अरे बेबी, ओह सॉरी भाभी जी, आप जो हमें अंग्रेजी में बोल रही है वो आपके इस बॉयफ्रेंड को भी समझ में आता है या नहीं? या इसके लिए आपके पास कोई और लैंग्वेज है? तुम ऐसे जाओगे कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अरे तुम तो खामखा मुझसे नाराज हो गई। आपके एक इशारे पर पूरे शहर का मुंह तोड़ सकता है ये। आप इस समय इस शहर के सबसे बड़े गुंडे और सबसे बड़े भाई के साथ बैठी हैं। इसमें मेरी क्या मजाल? आप इस समय 4 जूते मार सकती हैं, 4 थप्पड़ मार सकती हैं। राम राम। ओमी, मुझे ना आपसे। देखिए मंदिरा जी, आप एक पढ़ी लिखी शिक्षित घर की लड़की हैं, और हमारी ये औकात नहीं है कि हम आपके साथ घूम फिर सकें। उस लड़के ने ठीक ही तो कहा था क्लब में, हम जो भी हैं अपने बाबूजी की वजह से ही हैं, और हम एक मर्डरर हैं। उस लड़के ने ठीक ही तो कहा था हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। हम आपके लिए ठीक नहीं हैं, पर हमें महसूस हुआ कि जब आप हमारी ज़िंदगी में आई ना, तो हमें ये पता लग गया कि हमारा कुछ और भी किरदार है। ओमी जी, आपको पता है एक लड़की को लाइफ में क्या चाहिए होता है? एक ऐसा इंसान जिस पे भरोसा कर सके, और आप पे मुझे बहुत भरोसा है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो। आपके साथ महसूस करती हूँ। आपने पास्ट में क्या किया क्या नहीं किया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी ग्रेजुएट ही होना चाहिए प्यार करने के लिए। आप अच्छे इंसान हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी आएगा ना, फिर आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, समझे? सर नक्शा तैयार है। ओके।
तुम लोगों ने सब चेक कर लिया ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? जी भाई ध्यान रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, समझा? जल्दी से जल्दी हमें पोजीशन देना है, कोई देरी नहीं चाहिए मुझे। देख तुम लोग प्यार से। गुप्ता जी राम राम।